महिला आरक्षण बिल तो लागू हो चुका। 2023-22 सितंबर को लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गया। गजट नोटिफिकेशन करना था, राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई। गजट नोटिफिकेशन 3 साल तक किया नहीं और 15 अप्रैल 2026 को गजट नोटिफिकेशन भी कर दिया, तो महिला आरक्षण बिल तो लागू हो गया। जिस दिन इन्होंने पास कराया था एनडीए गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने, उस दिन ये शर्त लगाई थी कि पहले 2026 की जनगणना होगी, फिर उसके बाद में परिसीमन होगा और फिर 2029 से लागू होगा। तो मंजूर है। इनको करानी थी 2023 से लेकर के 2026 से पहले जनगणना करानी थी, नहीं कराई। अब भी करा लें और महिला आरक्षण 2029 में लागू कर दें, मना कौन कर रहा है? ये डिलिमिटेशन में अधिकार जो संविधान को है, 2/3 मेजोरिटी से संवैधानिक संशोधन किया जा सकता है, उसको संशोधन करा करके षड्यंत्र पूर्वक परिसीमन का अधिकार अपने पास लेना चाह रहे थे कि हम केवल और बहुमत के आधार के ऊपर हम मर्जी है जैसे परिसीमन कर सकें और ये काट छांट करके पूरे देश का भूगोल चेंज कर सकें और हमेशा के लिए बीजेपी ही केंद्र में सत्ता में आए, दूसरा कोई सरकार आए ही नहीं, दूसरी कोई पार्टी आई नहीं। वो षड्यंत्र रच रहे थे, वो फेल हो गए और अब नौटंकी कर रहे हैं। कोई नहीं पूछने वाला, इनको सब पता है। हो रहे थे यार देश, हमें तो शर्म आ रही थी कि हमारा प्रधानमंत्री रो रहा है। इजराइल वाला भी नहीं रो रहा, ईरान वाला नहीं रो रहा। हमारे देश के प्रधानमंत्री को क्या हो गया कि इस तरीके से आंसू बहा रहा था, महिलाएं इनको माफ नहीं करेंगी। तो महिलाएं क्यों नहीं माफ करेंगी भाई? हमने तो 2010 में ही राज्यसभा में पारित करा दिया था। 1973वां और 74वां संविधान संशोधन था, वो संशोधन करके ओबीसी, महिला आरक्षण सारा का सारा पंचायत राज और नगर निकाय में कांग्रेस ने दे दिया। अब इनकी जब बारी आई और हमने समर्थन दे दिया, 2023 में जब महिला आरक्षण पास हो गया तो उसके बाद में लागू करना तो इनका काम है, विपक्ष का काम थोड़ी है। ये तो अपनी मनमर्जी का खेल करना चाह रहे थे कि जांच करनी चाहिए, मतलब बहुत गंभीरता के साथ में जांच करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के आने के 24 घंटे पहले इतनी व्यवस्थाओं के बावजूद इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। मुझे तो इसमें भी कुछ न कुछ किंतु लगता है। उस किंतु की जांच देश के प्रधानमंत्री को करानी चाहिए कि उनके लिए किस तरीके की व्यवस्था की गई, 20-30 करोड़ रुपए खर्च किए गए और आग कैसे लगी, अभी तक तो कोई जवाब आया नहीं। बीजेपी तो कह रही है ईश्वर को मंजूर नहीं था। क्यों नहीं था भाई ईश्वर को मंजूर? देश का प्रधानमंत्री आना था, रिफाइनरी वैसे ही लेट हो चुकी, इसका उद्घाटन करना था। 10,000 करोड़ का नुकसान लोग बता रहे हैं, 6 महीने बाद में होगा, 12 महीने बाद में होगा। इनके कर कमलों से होगा कि नहीं होगा, यही अब प्रश्न हो गया। तो ये बहुत बड़ा हादसा था। इसकी विस्तृत गहनता के साथ में, गंभीरता के साथ में जांच होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए।